हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक जो कि है मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ हम जिसको बोलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में और उनके फीचर्स क्या क्या हैं वो सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जैसे कि मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कि मल्टीनेशनल हमारा दो डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बना है, दैट मीन्स मल्टी एंड नेशनल। तो इसका क्या मतलब हुआ है? मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, एंड नेशनल का क्या मतलब होता है? कंट्रीज़ या नेशंस। तो नाम से ही हमको पता चल गया दैट मल्टीनेशनल means any company which operates in many countries. So multinational means a company which operates in many countries. तो multinational का मतलब क्या हो गया? वो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। तो नाम से ही हमको, वर्ड से ही मीनिंग पता चल गया कि मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब है। आगे पढ़ते हैं। सच ए कंपनी हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज़। और इन कंपनी की जो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ या अलग अलग कंट्रीज़ में इनके क्या होते हैं? इनकी ब्रांचेज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। और द हेड क्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटेड इन वन कंट्री, दैट मीन्स होम कंट्री, एंड इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, होस्ट कंट्रीज। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेड क्वार्टर्स होते हैं, हेड क्वार्टर का मतलब जो इसका मेन ऑफिस जहाँ से ये ऑपरेट करती है पूरे मतलब जहाँ से ये ऑपरेट कर रही है पूरे बिजनेस को, तो वो होता है हेड क्वार्टर्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है? एक होम कंट्री में। जहाँ, और होम कंट्री कौन सी होती है? जहाँ पे ये इनकॉपरेट हुई होती है। तो इट गेट्स इनकॉपरेटेड इन होम कंट्री। तो हेड क्वार्टर्स होम कंट्री में, और जो इनका बिजनेस है वो अलग अलग कंट्रीज़ में चलता है। मतलब इनकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज़ में होती हैं जिसको हम होस्ट कंट्रीज़ बोलते हैं। तो होम कंट्री जहाँ पे हेड क्वार्टर्स है, होस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे ब्रांचेस हैं और बिजनेस चल रहा है। एग्जाम्पल हैं कोका कोला, रीबॉक, एलजी, सोनी और भी बहुत सारे, नाइकी, ह्यूंडई, सैमसंग, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। अब इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमको एक पता ही चल गया ओवरऑल कि भाई मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, तो फीचर्स भी बहुत इजी है। जैसे सबसे पहला फीचर वही है जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, कि जो एसेट्स होती हैं इन कंपनीज़ की और जो सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर होती है। लार्ज स्केल पर ये कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं, है ना। तो यही है। और कभी कभी तो इनके ऑपरेशंस इतने ज़्यादा ह्यूज होते हैं, कभी कभी इनकी जो सेल्स होती है वो किसी डेवलपिंग कंट्री की जीडीपी से भी एक्सीड कर जाती है ना। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जैसा कि अभी बताया, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में बटी हुई हैं, और जो कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है, जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ से पूरा कंट्रोल जो रहता है वो हेड क्वार्टर्स के पास, और मैनेजमेंट पूरा हेड क्वार्टर्स के थ्रू चलता है जो कि होम कंट्री में लोकेटेड है। और जो भी ब्रांचेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो ऑपरेट कर रही हैं वो यही हेड क्वार्टर्स के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को फॉलो करती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेंगे ये लोग, ऑब्वियसली इतने लार्ज लेवल पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। और ये कैसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का ये यूज़ करते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स का ये लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑब्वियसली क्योंकि इतने वास्ट रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स हैं, तो जो एमएनसीज़ हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनका एक्सेस रहता है। तो इसी वजह से ये अपना प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में बेच पाती हैं। फिर उसके बाद वही बात है कि ये मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं, इनके अलग अलग कंट्री में ब्रांचेज ऑफिसेज हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मतलब इनका बहुत ज़्यादा मार्केट पूरी वर्ल्ड में एक तरीके से ये फैले हुए रहती हैं जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ओलिगोपोली का मतलब पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली। क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन मार्केट में ऑक्यूपाई करती हैं, इस वजह से जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज होती हैं, ये फ्यू ही हैं पूरे वर्ल्ड में, कुछ ही एमएनसीज है जो हैं, ठीक है। तो फ्यू कंपनीज ही हैं, और अगर कोई और कंपनी आती है, कोई छोटी मोटी कंपनी इनको कंपटीशन देने आती है, तो ये उनको ही क्या कर लेती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, उन्हीं के साथ या जॉइंट वेंचर कर लेंगी, कोलैबोरेट कर लेंगी, या उन्हीं को ख़रीद लेंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर्ड टाटा ऑयल मिल्स, पॉन्ड्स इंडिया एट्सेट्रा टू इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। ये एंटरप्राइजेज हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनके पास होता है, जो कि दे एंगेज्ड इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के टास्क में जो इनका R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो हमेशा लगा हुआ रहता है नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और सुपीरियर डिज़ाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च करते ही हैं। दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड में ही ये लोग इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोको कोला ही है, कोको कोला कितने बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह से अपनी क्या करवाता है, एडवर्टीज़मेंट्स करवाते हैं, है ना। तो इस वजह से इन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग खर्च करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे। लास्ट पॉइंट है फॉरेन कोलैबोरेशन, कि ये ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ कभी कभी अलग अलग जो इंडियन कंपनीज़ हैं, लाइक जैसे एमएनसीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन में आ गई, तो ये आ सकती हैं ऐसे। तो ये था हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज़ का टॉपिक। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा टॉपिक है। मोस्टली सबको पता ही होता है कि एमएनसीज़ क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सबको। थैंक यू सो मच।